हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे जैसे हमेशा की तरह। तो इस बार का जो मेन एजेंडा है अपना वो है, एक मैंने बैक टेस्ट शेयर किया है स्क्रीन के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो आप उसको देखिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ उस बैक टेस्ट को। ये बैक टेस्ट मैंने शेयर किया हुआ है। ये 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, सेंसेक्स, पीई बाय पोर्शे, मस्टैंग एंड मस्टैंग 2। ये 3 स्ट्रेटजीज़ का मैंने बैक टेस्ट शेयर किया है सिंगल सिंगल लोड के ऊपर, और 5 डेज़ अ वीक, और 1% की स्लिपेज लगाने के बाद अभी 3 महीने का सॉरी 2 महीने का। क्योंकि मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, एक तो बाइंग के अंदर आजकल ना स्पेसिफिक डेज के अंदर एंट्री कम आई है। लास्ट वीक के अंदर तो आई थिंक एंट्री आई ही नहीं बाइंग की हमारी। तो वो स्पेसिफिक डेज के अंदर नहीं आ रही है। तो मैंने देखा कि ये स्ट्रेटजीज़ ना रोज़ चल रही हैं। ये मेरी स्ट्रेटजीज़ बनी हुई हैं, ये मेरे बड़े पोर्टफोलियो का पार्ट थी। तो मैं ये कुछ लेकर आया हूँ इधर आपके लिए भी। तो ये मैंने डेवलप करवाई, परसों को मैंने उनको बोला डेवलपर को अपना, और उन्होंने बहुत जल्दी टाइमली डिलीवर कर दिया अपने को। तो मैंने स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करवा के रख दिया। 2 स्ट्रेटजीज़ तो बेसिकली नहीं है, मस्टैंग एंड मस्टैंग 2। पोर्शे जो है वो थर्सडे वाली स्ट्रेटजी है अब, लेकिन ये डेली चलती है, डेली वर्क कर रही है। तो मेरे को है कि इसको हम डेली चलाया जा सकता है, तो इसलिए हम इसको डेली के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने सेपरेटली लिस्ट की है पोर्शे भी, ताकि ऐसा है कि जो लोग पोर्टफोलियो बना के चला रहे हैं उनकी कैपिटल का इशू ना हो जाए। तो और ये डेली चल रही है, मतलब बेसिकली ये अभी काम कर रही है। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कभी यूएसए वाले कुछ बोल देते हैं तो मार्केट नीचे भाग जाती है, कभी ईरान वाले बोल देते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं आपकी डील से, मार्केट ऊपर भाग जाती है। कभी ये खबर आती है कि दोनों फिर से लड़ने की तैयारी में है तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो चलता रहता है कुछ ना कुछ ना। पर बाइंग वालों के लिए ये अच्छी बात है कि वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, क्योंकि बाइंग की स्ट्रेटजीज तभी काम करेंगी अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। मार्केट वन साइडेड हो जाएगी। अगर मार्केट घूमती रही ऊपर नीचे करती रही तो सेलर्स आर मोर प्रॉफिटेबल उस कंडीशन में। तो बायर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, थीटा लूज हो जाएगा सारा। तो उसी वॉलेटिलिटी का हमने फ़ायदा उठाना है। तो ग्रुप के अंदर कल एक क्वेश्चन था, तो मैं उसको अभी आंसर कर रहा हूँ। आप फिर पूछेंगे मुझसे ये चीज़ कि इसके अंदर हमने 2 महीने का ही बैक टेस्ट क्यों रखा है। बेसिकली क्या है ना, हम प्रोफेशनल हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट्स के बिहेवियर को। हम मार्केट को एक, मतलब क्या कहते हैं, लेमैन की तरह नहीं देखते हम लोग। हम देखते हैं एज ए कि इसमें से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आप 2 साल का बैक टेस्ट देखेंगे तो नहीं होगा प्रॉफिटेबल। जिसको 2 साल के बैक टेस्ट से ही सेटिस्फेक्शन है तो वो लोग इसको मत चलाएं। ये 2 महीने में है, क्योंकि जो चीज़ अभी काम कर रही है तो शायद अगले 2 साल तक भी काम करती रहे। हमें वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी अगले 2 साल तक भी मेंटेन रहती है, ट्रम्प भाई साहब अगर 2 साल तक यहाँ पर अपने पास टिके रहते हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं हमारे स्पेसिफिक एशिया वाले तरफ में, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और मार्केट ऊपर नीचे चलती रहेगी। ये मैं ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। जब कभी नहीं करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ ये मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक तो ये कंटिन्यू रहने वाली चीज़ें हैं। तो इसका जो बैक टेस्ट था, इसके अंदर तीनों में अराउंड 10,000 के अराउंड कैपिटल लगती है। तो इसका बैक टेस्ट ये पिछले 2 महीने का है। अब देख लो 30,000 रुपये लगा है और तीनों महीने के अंदर 30,000 से ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है, और ड्रॉ डाउन 15,000 है, लेकिन इसका 50% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। तो आप मान के चलो 50,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, 45 से 50,000 रुपया। उसके बाद ही आपने ये करना है। और सारे चार्जेस वगैरह लगा दिए। ये ब्रोकरेज जो लगी है ये अगर आप एक्स्ट्रा उस पर चलाएंगे मल्टीप्लायर पे, तो ब्रोकरेज सेम ही रहेगी आपकी, ब्रोकरेज में चेंज नहीं होगा। टैक्सी एंड चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी चीज़ है। तो अगर जिसको चलाना है, ये वो चलाए जो हाई रिस्क टेकर है। जिसको मॉडरेट और कम रिस्क पसंद है उसके लिए सेलिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, हाई रिस्क टेकर ही चलाए। इससे मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया। कोई कह रहा है कि ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है। भाई ड्रॉडाउन बाइंग के अंदर तो आएगा ही ना। बाइंग की स्ट्रेटजीज को बिना ड्रॉडाउन के आप बना के दिखाओ, या फिर आप कैपिटल लाओ और सेलिंग की स्ट्रेटजी चलाओ। 2 ही ऑप्शन है। अगर आपको रिस्क लेना है तो रिवॉर्ड उतना बड़ा है। अगर रिस्क ही नहीं लेना चाहते आप, अकेला रिवॉर्ड नहीं आता कभी भी, रिस्क के साथ ही आएगा। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही, उसके लिए ये स्ट्रेटजी है। आप इसके ये पैरामीटर्स देख लें। ये स्ट्रेटजी अपने एल्गो निवेश के ऊपर बैक टेस्ट के लिए अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एल्गो निवेश मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे और ये पोर्शे एवरीडे, मस्टैंग एवरीडे, यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। इनको बैक टेस्ट कैसे करना है ये मैंने ना अभी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी सिखाया है। इससे पहले वाली भी एक वीडियो आई थी उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ था। तो इसको बैक टेस्ट आप कर लीजिए। लास्ट वाली वीडियो के अंदर तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है। तो अभी बैक टेस्ट देखा हमने, इसका बैक टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर 45,000 की कैपिटल डिप्लॉयड है और लास्ट 2 मंथ्स के अंदर 1,10,000 रुपये का रिटर्न आया हुआ है अपने को। लेकिन ये मान के चलिए 15,000 का ड्रॉ डाउन भी है। अब वो डिपेंड करता है कि कमाने के बाद आता है या कमाने से पहले आता है। तो उस हिसाब से ये हाई रिस्क टेकर की स्ट्रेटजी है। इसको हमने ट्रेडट्रॉन के ऊपर लिस्ट कर दिया है। आप जाइए मार्केट प्लेस के अंदर, मोहित गोयल को सर्च कीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे। और ये सारी स्ट्रेटजीज, ये तो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं जो ऊपर आई हुई हैं आपके पास। ये सारी स्ट्रेटजीज आपको
नीचे मिल जाएंगी जैसे मस्टैंग 2 है, पोर्शे है और ये मस्टैंग स्कैल्प, ये 3 स्ट्रेटजीज हैं। अभी एक क्वेश्चन हो रहा आएगा पोर्शे के बारे में, वो ये आएगा कि थर्सडे को पोर्शे चलती है, तो जो लोग थर्सडे वाली चलाना चाहते हैं थर्सडे वाली चला लें, वो उनके पास पहले से है। लेकिन जो एवरीडे वाली चलाएंगे तो आप एक काम करना, एक ही चलाना थर्सडे वाले दिन, या तो ये चला लेना या वो चला लेना, दोनों को एक साथ मत चलाना, क्योंकि बेसिकली एक ही चीज़ है, डबल एंट्री ले जाएगी, थोड़ा रिस्क आपका बढ़ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे से चला रहे हैं इसको, एक तो है कि आप 1.5 लाख ही प्रयोग कर रहे हैं, वो जो पड़ा हुआ है कि जो अनयूटिलाइज डेज पे मंडे ट्यूसडे यूज़ हो जाएंगे आपके, या अगर आप एक्स्ट्रा चला रहे हैं, मतलब सोच लिया कि इस 45,000 रुपये के लिए हम 2 मल्टीप्लायर पे 1 लाख रुपये लगा लेंगे, तो जो लोग ये सोच रहे हैं तो वो इसको चला सकते हैं, और जो 1.5 वाला चला रहे हैं उसको एज इट इज़ चलने दें। ये स्ट्रैटेजीज अभी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, ये अभी 2 महीने से चल रही हैं, 2 महीने से इसका रिजल्ट अच्छा है। अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक डेज पे चलती हैं, तो उन स्पेसिफिक डेज के हिसाब से ही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर पहले से सेट है। ये सिर्फ मैंने कल नोटिस किया कि बाइंग की एंट्री नहीं आ रही है, एक दिन पहले भी बाइंग की कोई एंट्री नहीं है, तो आप लोग थोड़े मायूस हो जाते हैं कि एंट्री नहीं आ रही। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब ये कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए या ऐसी दी जाए आपको जो हर रोज़ चलती हूँ, जैसे ये एवरीडे वाली स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप इनको चला सकते हैं और एल्गो पे चलती हैं, बेसिकली आप लगा के छोड़ दीजिए, इनकी कंडीशनें जैसे जैसे फुलफिल होती चली जाएंगी, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, एक बार अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर देख लीजिए अपनी कैपिटल के हिसाब से। शायद अभी बैक टेस्ट थोड़ा बेटर हो गया हो इसका और कल से, क्योंकि कल पुट के अंदर शायद एंट्री होगी हो इसकी, मैंने अभी करके नहीं देखा, अगर आप कहो तो मैं अभी आपको करके दिखा देते हैं। ये 5 दिन चलने वाली स्ट्रैटेजी है, 15 फरवरी से अपने को बैक टेस्ट करना है इसका, कल तक का। रिजल्ट देखने से पहले ही अपने को स्लिपेज जरूर अप्लाई कर लेनी है। ये देखिए, ये है 116, अभी हमने 5-6 हज़ार रुपये का थोड़ा इजाफा हुआ है इसके अंदर। अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो 116 है अभी, सॉरी चार्जेस लगा देते हैं, नहीं शायद कल भी इसको एंट्री नहीं मिली होगी। विनिंग अच्छी है, 76 मतलब % अपा जीत के जाते हैं यहाँ से, और जो लूजिंग है 23% की है, लेकिन हाँ ना लूजिंग डेज भी हैं और मैक्स लॉस भी है इन सिंगल पीरियड, आप चेक कर लीजिए। तो जिसको ये चीज़ सही लगती है वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ नई पता चली है कि सेबी ने डेटा मांगा है अभी ब्रोकर से दोबारा, वो दोबारा से एनालिसिस करने वाले हैं। तो सेबी ने ना दोबारा से डाटा मांगा है ब्रोकर से प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको ये खबर पता चली होगी। तो दोबारा से एनालिसिस आने वाला है कि कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं और कितने लोग लॉस के अंदर हैं। तो अच्छी चीज़ है, एक नया डाटा आएगा। मेरे वाले तो सारे प्रॉफिट में है भाई, जो आप लोग 100-150 बंदा चला रहा है अभी। कोई अपनी गलती के कारण लॉस में होगा तो अलग बात है, स्ट्रैटेजीज के कारण कोई भी लॉस में नहीं है, या कोई स्ट्रैटेजी पीछे मिसमैच हुई थी उस कारण से, जिसने उस दिन लगाई होगी स्पेसिफिकली, तब से चल रहा है। अदरवाइज़ हम लोग उस 95% को बीट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि हमारे लोग प्रॉफिटेबल हैं, और हम बेसिकली प्रॉफिट्स मतलब 95 की जगह 5% का पार्ट है। भीड़ से अलग होकर चलना मज़ेदार होता है। तो किसी की कोई स्ट्रैटेजी को रिलेटेड क्वेरी हो या कोई मार्केट को रिलेटेड क्वेरी हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। शांतनु कर सर, कल मैंने एल्गो टेस्ट वालों से बात की थी कि आर एल्गो के बारे में, वो बोल रहे हैं कि अरे सर देखो अभी हम श्योर नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी रेट इसके ऊपर दोबारा आएगी या नहीं आएगी। उज्ज्वल श्रीवास्तव सर, नॉर्मल एग्जिस्टिंग बाइंग स्ट्रैटेजी को रिप्लेस करके कैन वी रन मस्टैंग स्ट्रैटेजी। उज्ज्वल जी, मैं रिप्लेसमेंट को नहीं बोलूँगा आपको, आप इसको रिप्लेस मत कीजिए, ऐड ऑन के कर सकते हैं आप। रिप्लेस करोगे तो सर क्या है, वो एक टाइम टेस्टेड है, 2 साल की मतलब पीरियड के अंदर 2% स्लीपेज लगाने के बाद टेस्टेड चीज़ है। ये एक 2 महीने वाली चीज़ है। तो मेरा मकसद आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है कि मैं एक लाऊं और आपको बेच दूं कुछ भी करके। आप उसको चीज़ को समझिए कि उसको चलने दीजिए आप साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो टेस्टेड है, प्रॉपर हम चला रहे हैं उसको, वो हमारे हर पोर्टफोलियो का पार्ट है, छोटा बड़ा जैसा भी पोर्टफोलियो है ना हमारा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक लोग हमारे एक पोर्टफोलियो को चला रहे हैं, उन सबका पार्ट है वो स्ट्रेटजीज। तो वो एक टेस्टेड चीज़ है, आप उसको चलने दीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप नया कर सकते हैं, उसको रिप्लेस मत करो आप। मोहम्मद यासीन सर, क्रिप्टो एल्गो को भी ट्रेडट्रॉन में ले आओ, इससे थोड़ा सर क्रिप्टो के बारे में ना आप देखते हो मैं बात बहुत कम करता हूँ, बहुत ही रेयर बात करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई डिप्लॉय नहीं कर सकते, ना मैं आपको कभी सजेस्ट करूँगा। ये ऑप्शंस और ये शेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप जितना मर्जी पैसा लगा दो, कोई इशू नहीं है आपको। तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 20,000 से ऊपर ना चलाएं, तो मैं उसके ऊपर मेहनत भी कम करता हूँ। बिनी चोपड़ा सर, व्हेन डू यू सजेस्ट वी शुड स्टॉप यूजिंग दिस न्यू स्ट्रेटजी, लाइक व्हेन वॉर गेट्स ओवर शुड वी। सर मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा बिनी चोपड़ा जी, आपको इंटीमेशन आ जाएगी कि इसको अभी बंद कर सकते हैं। बिहेवियर हम भी नोटिस कर रहे हैं मार्केट का, तो अब आज ही तो मैं नहीं बता सकता ना कब छोड़ना है, अगर बेसिकली मुझे भी नहीं पता है कब चलेगी चीज़ें खत्म होंगी। हितेश शाह, एनी कूपन कोड। सर आप लोगों को कूपन कोड दिया जाएगा इस कॉल के एंड में, एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए जिन्होंने ये वीडियो कॉल ज्वाइन की है।
फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी उनके लिए है जो ये वीडियो कॉल के ऊपर बैठे हैं, ताकि जो सीरियस लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, उनको, और जो मतलब अच्छे से हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे रिगार्ड कर रहे हैं कि हम आपके लिए आ रहे हैं और आप भी हमारे लिए आ रहे हो यहाँ पे टाइम निकाल के, उनके लिए मैं अभी एंड में मैं आपको बताऊंगा। एक कूपन कोड है, कूपन कोड वैलिड रहेगा मंडे तक, लेकिन नंबर ऑफ़ कूपन्स बहुत कम है। 27 तारीख तक कूपन कोड वैलिड है वो, लेकिन नंबर ऑफ़ कूपन्स कम है, तो जो पहले कर गया उसके लिए मिल जाएगा। एंड में मैं आपको कूपन कोड दे दूँगा, 50% का सीधा-सीधा डिस्काउंट है इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ पे। तो लेकिन वो ध्यान रखिए कि आप मतलब अपने हिसाब से कितने, एक कूपन एक ही बार में लगता है और नंबर ऑफ़ कूपन्स अराउंड 200 है उसके अंदर। एक कूपन मतलब एक बार अगर उसको यूज़ कर लोगे तो वो एक कंसिडर कर लेता है, उसमें मल्टीप्लायर का फ़र्क नहीं पड़ता कितने मल्टीप्लायर पे वो कूपन यूज़ हुआ है। तो अपनी पहले ही सोच के कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को प्रायोरिटी दिया तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले इस चीज़ का। Sushant, but no question. Just wanted to thank you for being there through all the days, developing a profitable system. Made good money so far. I like the days when it doesn't take a trade. Remind me how this discipline is when human lack. I was a profitable trader earlier, but got so much more to learn from you and your strategies. Remind me how one can always keep growing. Thanks again. थैंक यू सुशांत भट्ट जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना एनकरेजिंग और इतना अच्छा मैसेज लिखा मेरे लिए। एक चीज़ मैंने थर्सडे को भी बोली थी, किसी ने मतलब डाला था कि स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं ले रही, हमें कैसे पता चलेगा। मैं कहा अगर बाइंग के अंदर क्या है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि रेपिटिव है जो लोग पहले से सुन रहे हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% की है। अगर हम मैथ्स को देखें, जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं वो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 33% की विनिंग है। उसके बाद भी वो डिपेंड करती है, वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर हम उसको लक के साथ जोड़ दें 33 को ना, तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो खड़े खड़े भी लूज़ करती है, उस चीज़ को कोई कंसिडर नहीं करता है ना उस विनिंग प्रोबेबिलिटी में। तो अपने को क्या जो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन है ना, इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर ये लगेगी तो मोस्टली प्रॉफिटेबल 70% प्रॉफिट होकर निकलेगा ये। तो इसी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो भी हम खुश हैं कि जिस दिन नहीं लगती, कि शुक्र है नहीं लगी। हमने एक दिन टपाया जिसमें हमारा लॉस नहीं हुआ। बाइंग में पैसा बचाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक दिन ऐसा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, अगर एंट्री करवा के रिवर्सल ले गई तो बहुत भयंकर हो जाता है बाइंग के अंदर। तो वो चीज़ अवॉइड करती हैं काफ़ी हद तक ये स्ट्रैटेजी। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं आएगा, ये दिन आएगा, किसी ना किसी दिन तो देखो लॉस के डेज़ आएंगे। उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए कि हमें प्रॉफिट मिला है तो लॉस भी होगा एक दिन। लेकिन वो कब आएगा और कैसे आएगा वो किसी को नहीं पता। तो उस तरीके से जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस तरीके से ही डिज़ाइन है कि अगर 3-3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, किसी के अंदर कोई सेटिंग है, किसी के अंदर कोई सेटिंग है, कि बेसिकली कोई अर्ली प्रॉफिट बुक कर देती है, कोई उसको एंड तक लेके जाती है, कोई उसको ट्रेल करती चली जाती है। मतलब अलग-अलग तरह की सेटिंग्स हैं, ताकि विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए अपनी। तो उसी चीज़ पे काम करती हैं चीज़ें। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, जिस दिन हमने पैसे नहीं खोए। लोगों को लगता है ना कि ट्रेड करके ही विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ना करके भी विन कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उसके अंदर हार के नहीं गए। क्योंकि बाइंग को तो मोमेंटम चाहिए, अगर हमारी स्ट्रेटजी एंटर नहीं की ना, तो इसका मतलब मोमेंटम वाला दिन नहीं था वो हमारी साइड का। मिलिंद जी, कोड शेयर हो गया तो फिर सब कॉपी कर लेंगे और काम करना बंद हो जाएगी स्ट्रेटजी। ट्रेडट्रॉन में कोई खराबी नहीं है और प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एज ऑलवेज बिग थैंक यू मोहित जी एंड टीम। थैंक यू मिलन जी। वही चीज़ सर, जो चीज़ मतलब बेसिकली क्या है ना, बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोगों ने बहुत लोगों की क्लासेस भी ली होंगी, बहुत लोगों को ज्वाइन भी किया होगा। पहले लोग 80-80 हज़ार की स्ट्रेटजी बेच देते हैं, 70-70 हज़ार रुपये की, पब्लिक में आके दिखा के उसका कि ये देखो जी ऐसे होता है, वैसे होता है, और आपसे 70-80 हज़ार रुपये ले जाते हैं। जब आप उसको यूज़ करते हो तो वो कुछ भी नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बेच जाते हैं। मैनुअल में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब आयरन फ्लाई भी है, आयरन फ्लाई भी एक स्ट्रेटजी है जो काम करती है, लेकिन उसमें इमोशंस आगे आ जाते हैं। उसमें अगर आप एडजस्टमेंट करते हो ना कि मार्केट एक डायरेक्शन में चला गया, आप उसको बैक टेस्ट करते हो जब उन चीज़ों को, कि मतलब सिमुलेटर में लगा के, तब आप देखते हो कि आपने बड़ी अच्छी प्यारी सी एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन जब आप उसको एक्चुअली डिप्लॉय करके बैठे हो ना, अगर देखो आपकी कैपिटल 1 करोड़ रुपए की और आपने एक ही लॉट लिया हुआ है 3-4 लाख रुपए का, तो मैटर नहीं करती चीज़। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए की कैपिटल और 1 करोड़ का 1 करोड़ ही लगा रखा है आपने उसके अंदर, तब जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है ना, आपके अपोजिट बीच में से निकल के आयरन फ्लाई में से, तब वो बता देती है कि शिफ्टिंग बननी है कि नहीं बननी। आप अगर बैक टेस्ट कर रहे हो तो आप शिफ्ट कर देते हो, लेकिन आप वेट करते रहते हो अदरवाइज, कि वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे, तो बस जो ये वेट है ना वही मार देगा आपको एंड में जाके। तो इसलिए वो मैनुअल ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज ना, जहाँ पे माइंड बीच में आ जाता है, वो कामयाब नहीं है। राहुल शाह, ऑल 3 स्ट्रेटजीज सर तीनों पे अप्लाई होगा। मैंने बताया नंबर ऑफ कूपन्स 200 है, लिमिटेड है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि अराउंड 60 to 70 पर्सन्स तीनों स्ट्रेटजीज ले सकते हैं उससे, क्योंकि 3 7 या 21
उसको मैं 210 कर दूंगा 200 की जगह, ताकि 70 लोग पूरी चीज़ें ले सकें। और मंडे तक के लिए वैलिड रहेंगे कूपन, मंडे के बाद नहीं लगेंगे। तो आप प्लान कर लीजिए संडे को ही, या फिर आज ही देख लीजिए उस हिसाब से। थैंक्स सर फॉर अ न्यू कमर इन एल्गो, वट यू सजेस्ट वी शुड गो विद विच स्ट्रेटजी। अनिल जी, अगर आप न्यू कमर हैं और आपके पास 1.5 लाख रुपये से कम है, तो वैसे तो मैं सुजेस्ट करता नहीं हूँ आपको कुछ भी। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपया है तो आप मेरा 1.5 लाख वाला पोर्टफोलियो चलाएं। अगर आपके पास 1.5 से ऊपर है, 3 है या 4 है, 4 की मैंने वीडियो आज डाली है, 3 लाख रुपया आपने लिखा है ना, आप 3 लाख वाला पोर्टफोलियो चलाएं सर। आप 1.5 लाख इंटू 2 मत कीजिएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कभी भी, ना किसी और को किया है मैंने। लोग करते हैं 1.5 लाख इंटू 2, 3, 4। मुझे ये है कि 3 लाख अगर है तो 3 लाख वाला ही चलाएं, थोड़ी जीवन में शांति बनी रहेगी। क्योंकि अकेली बाइंग चलाएंगे ना तो हेडेक ज़्यादा है। अभी ड्रॉडाउन नहीं आया है, कभी आ भी सकता है, मैं तो बोलता ही नहीं कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर दिख रहा है तो आएगा। तो 3 लाख वाला जो पोर्टफोलियो है, आप 3 लाख वाला पोर्टफोलियो ग्रुप के अंदर पिन किया हुआ है, आप उस मल्टीप्लायर के ऊपर चला सकते हैं। गौरव श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच, योर एल्गोज आर फैंटास्टिक, फर्स्ट टाइम आई एम इन प्रॉफिट आफ्टर सब्सक्राइबिंग। गौरव जी ऐसा ही है, आपने प्रॉफिट की बात की ना तो एक चीज़ याद आ गई। ग्रुप के अंदर ना लोग आते हैं, अभी कल एक भाई साहब आए थे, पता नहीं कहाँ से, तो ये घुस के आते हैं, ये ना वो छछुंदर छछुंदर बोले, वो जो घास के नीचे से कीड़े होते हैं, वो हैं ये लोग जो जिस घास में रहते हैं ना साला उसी को ही खाते रहते हैं, तो वो कीड़े। तो ये भाई साहब, ये कीड़ा जी आपके लिए है, आपको मैं रिस्पेक्ट से कीड़ा जी बोल रहा हूँ, जो कल आए थे। वो खुद तो एल्गो ट्रेड के ऊपर एल्गो टेस्ट के बैक टेस्ट दिखा के अपना ग्रुप चला रहे हैं, और हमारे ग्रुप में आके बोल रहे हैं कि ये तो चलता ही नहीं जी। भाई आपने अगर ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दुनिया में प्रॉफिट ही नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मुझे तो अपनी मतलब आप जो चीज़ खुद बेच रहे हो, आप उस चीज़ को गलत कैसे बोल सकते हो आके, वो भी किसी और के ग्रुप के अंदर आके। आप अपने ग्रुप में जाके लिखो ना मेरी चीज़ चलती नहीं है, वहाँ समझ में आता है। तो कीड़ा भाई साहब, आप थोड़ा अपने अपने ग्रुप के अंदर रहिए यार। हमारी तो आदत ही नहीं, हम किसी और के ग्रुप में घुसे हैं, और हमारे नाम से कोई आपको कुछ और कहे तो यार उसको भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैंने कई इंसिडेंट सुने हैं कि कोई बोलता है कि मोहित गोयल जी की टीम से बात कर रहा हूँ। मेरी टीम में से या तो मैं बात करता हूँ या दीप बात करते हैं। मेरे पास कम से कम 10-12 लोगों का स्टाफ है, लेकिन मैंने सिर्फ हम दोनों को ही डिप्लॉय किया हुआ है इस काम के लिए। उसका रीज़न ये है कि आपसे कोई फ्रॉड ना कर जाए। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन आपसे बात करना शुरू कर देंगे तो कोई भी आपको बोल देगा कि मैं तो उनकी टीम से बोल रहा हूँ। कोई भी मेरी टीम से जब नया बंदा कभी मैं जोड़ूंगा इन फ्यूचर किसी और पर्पस में कि इन आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये पर्सन ही बात करेगा अगला, ताकि कोई डीएम भी करे कुछ भी करे तो आपको पता हो कि कौन बात कर रहा है। जैसे अभी आपको दीप जी का पता है और मेरे बारे में पता है। जब तीसरा बंदा कोई जिस आपसे बात करने के लिए हम रखेंगे ना, किसी के पास पावर नहीं है, वो ग्रुप वो भी देखते रहते हैं लोग आपसे, वो रिप्लाई करते रहते हैं कभी कभी बीच में बैठ के, लेकिन किसी के पास ये पावर मतलब हमने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी हुई कि वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की या वॉइस मैसेज की बात आती है तो वो मेरा होता है या फिर दीप भाई साहब का होता है। अदरवाइज़ किसी की हमने आवाज़ भी नहीं बताई हुई आपको कि आवाज़ कैसी है, ताकि कोई मिलती जुलती आवाज़ से ना आपको कर ले। हमारी आवाज़ से आप फैमिलियर हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा बच के रहिए फ्रॉडियों से। ग्रुप के अंदर भी आ जाते हैं, हमने उसको बैन किया और भगा दिया, दे मारी लात और वो चलता बना। उस पर यूट्यूब पर ही मेरे को कमेंट आते हैं कि स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट दिखाओ, ये दिखाओ। यार देखो, अभी हमने बेसिकली क्या है कि स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट, मैं तो ये बोलता हूँ ग्रुप के अंदर आओ और वहाँ आकर देखो, लोग बताएंगे, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज़ मतलब उन बंदों के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आके माहौल ना ख़राब करो किसी का भी। हमें ना बिल्कुल डिसिप्लिन लोग पसंद है कि आप पूछो जो मर्जी पूछते रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात माहौल की आती है या फिर डेकोरम की आती है ग्रुप के, तो थोड़ा हमें फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले के मन में ऐसा कुछ गड़बड़ ना चली जाए। श्रीनिवास रमाना, good noon, may I know what is the capital required for beginner and slowly build your other strategies? Also need to know other cost associated with it, please excuse me if this is a repeated question. Also need English support and contact number. Srinivas ji, first of all, we can't share our contact. You can always ask in the group and someone in the group will always answer you. And minimum required capital for our strategies is 1.5 lakh. If you have 1.5 lakh, you can deploy the buying strategies, and if you want to sell along with the buying strategies, you can you can start with 3 lakh, and beyond that you have many portfolios up to 15 lakh in on the TradeTron, and we recommend deploying portfolios up to 45 lakhs on TradeTron. And if you have more capital than 40 lakh, 45 lakh and 50 lakh, you can fill the form and someone from our team will contact you to get your portfolio, to get you a customized portfolio that will meet all your requirements, like drawdown and return. He will manage the return and the drawdown basically up to you.
it is up to you. You want to deploy more selling, then return will be less and drawdown will be less. If you want to deploy more buying strategies, then return will be high and drawdown will be also be high. But in our portfolio that we have created for model portfolio above 50 lakhs, we have around 5% of the drawdown. I am talking about the drawdown, not the one day drawdown, one day loss. We have around 5% of the drawdown. So you can always choose, if you have more capital, you should always choose 50 lakh and choose our model portfolios only. मिलन जी, एक छोटा सा एडवाइस चाहिए, सैलरी इनकम का कितना परसेंटेज हम स्टॉक ऑप्शन में इन्वेस्ट करें? मिलन जी, आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक्स के अंदर होनी चाहिए। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, उसको आप स्टॉक्स के अंदर ही रखो। ऑप्शंस के अंदर आप जितने आपके स्टॉक्स हैं उसका 1/3 रखो, अराउंड 1/3 से भी अगर कम कहें तो अच्छा है। उतना पैसा आप ऑप्शंस के अंदर लगाएं। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं 2-3 करोड़ रुपए के, तो आप 1 करोड़ रुपए से ऑप्शंस कर सकते हैं, बीच में से उसका मार्जिन भी यूज़ कर लें आप। पर आपका जो पैसा है ना, मेजोरिटी जो आपकी वेल्थ बिल्ड होगी ऑप्शन से, क्या है, आप एक्स्ट्रा इनकम कमा के थोड़ा बहुत अपना स्पेंड कर सकते हो, जो मेरी सोच है। बाकी आपकी अलग हो सकती है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं भी यही सोचता हूँ कि जो ऑप्शन है वो एक रेकरिंग इनकम की तरह है, जिससे आप अपना घर का खर्चा, या खर्चा तो चलो आपकी सैलरी से निकल रहा होगा, बेसिकली क्या है कि आप लग्जरी प्लान कर सकते हैं कि मान लो आप शिमला घूमने गए, तो वैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई छोटा होटल, आपके पास प्रॉफिट पड़ा है, तो आप ताज में रुकिए जाके, बच्चों को भी लग्जरी दिखाइए। तो वैसी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन से। पर जो वेल्थ है, जो जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करेंगे, जो आप अपने बच्चों को पास करेंगे, वो है आपके स्टॉक्स। तो तभी मैंने स्टॉक्स का, देखिए आपने शायद लिया हुआ है मेरा, मुझे याद है। तो स्टॉक्स का थोड़ा रेट भी हमने उस हिसाब से रखा है कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर आप काम करें उसके साथ। राम नारायण उपाध्याय जी, हाउ मच अमाउंट कैन बी डिप्लॉयड इन योर पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज़ द एवरेज आरओआई? सर एवरेज आरओआई तो आपको बैक टेस्ट हमने शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप। और बाकी बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट मैच करते हैं नहीं, वो आपको अभी तक पता चल गया होगा ग्रुप के अंदर रह के। बेसिकली एल्गो टेस्ट पे थे जब तक, तब तो बिल्कुल 1-1 रुपया मैच कर रहा था। अभी स्ट्रैटेजीज थोड़ा सेट होते होते सेटल हो चुकी हैं वैसे अभी तो आगे इसके अंदर भी सारा मैच करेगा। तो आप वहाँ से निकाल लो सर एवरेज आरओआई। वन सजेशन, इफ़ यू शेयर कोड ऑफ लाइव ट्रेडिंग। सर राहुल शाह जी, ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। मैं ट्रेडट्रॉन के ऊपर अपनी पर्सनल अकाउंट से स्ट्रेटजीज नहीं चलाता, मैं एल्गो टेस्ट पे ही चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटजी का कोड है। इससे 2 फ़ायदे हो रहे हैं मुझे। एक तो मुझे पता चल रहा है कि जो एंट्री एग्जिट है वो प्रॉपर हो रहा है ट्रेडट्रॉन के ऊपर, और उसके ऊपर मैं काम कर पा रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ ट्रेडट्रॉन की कोडिंग में दिक्कत है या कुछ अलग है, वो चीज़ मैंने काफ़ी हद तक सुधार दी है। काफ़ी हद तक क्या, बिल्कुल ही सुधर गई हैं अभी तो। और बाकी मुझे वहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की। ट्रेडट्रॉन के ऊपर अभी मैं नहीं गया हूँ, आप लोगों के लिए मैंने लगाया है वहाँ पे। मेरे दोनों चीज़ें, क्योंकि बेसिकली क्या, काम एक ही चीज़ है। जो तेग ने यहाँ पर किया, तेग ने वहीं पर किया, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक सेम है ना। 9:30 बजे ये कर दो, वो कर दो, 10 बजे ये कर दो, तो सारा लॉजिक सेम चल रहा है। इससे मॉनिटरिंग मेरी अच्छी हो पा रही है दोनों जगह पे। इसको मैं पेपर ट्रेड पे भी लगा देता हूँ, इधर भी, वहाँ पे मैं लाइव भी चला देता हूँ, फॉरवर्ड ट्रेड भी लगा देता हूँ, पेपर ट्रेड भी लगा, मतलब सॉरी, लाइव और फॉरवर्ड ट्रेड भी लगा देता हूँ। तो अलग अलग जगह पे, और उसके बाद बैक टेस्ट मार के भी देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि टीटी कोड बाकी सब लोग हैं ही आपके पास, यहाँ पे ग्रुप के अंदर आप देख लीजिए। मिलन जी, आपके सजेस्टेड स्टॉक्स में एवरी मंथ शिफ्ट करें तो बेस्ट होगा, या फिर मार्केट करेक्शन की वक्त ही एडिशन करें? मिलन जी, SIP इज़ ऑलवेज बेटर। करेक्शन का अपने को पता नहीं होता कि कब आएगी कब नहीं आएगी। करेक्शन आई हुई है, अभी करेक्टेड ही हैं शेयर्स वैसे अगर देखा जाए तो। अगर हम करेक्शन की वेट करते रह जाते हैं ना, तो कई बार हमारा पैसा छूट जाता है। इससे अच्छा तो शिफ्ट कर लो कि अगर मार्केट ऊपर है तो ऊपर के रेट पे मिल जाए, नीचे है तो नीचे के रेट पे मिल जाए, हमारा रेट एवरेज हो गया। SIP करो आप। वन टाइम के लिए आपने आई थिंक लगाए हैं, तो आपने लगाए भी होंगे पहले, क्योंकि यार 22 के अराउंड शेयर्स हैं अब अपने यहाँ पर, जो मैंने आपको दिए हुए हैं। तो एक बार तो वन टाइम लगा ही दीजिए आप इसके अंदर, उसके बाद आप SIP साथ साथ करते रहिए। बिनी चोपड़ा जी, हमारे ना प्लानिंग के अंदर है, अभी हम स्ट्रेटजीज हमारी सेटल डाउन हो गई हैं। जो आप पूछ रहे हैं वेबिनार्स वगैरह का, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम स्टार्ट करें इस चीज़ को। इवन अभी हम दीप और मैं प्लान भी कर रहे थे कि हम आप लोगों को, जब आप प्रॉफिटेबल हैं यहाँ पे, जब 3-4 महीने आप हमारे साथ निकलेंगे यहाँ पे, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में कोई मीटअप रख लेंगे आप, तो सब लोग आना वहाँ पे। अब ये प्लानिंग के अंदर है, बाकी एग्जीक्यूट कब होगा और कैसे होगा वो देखते हैं। और ये वेबिनार्स वगैरह भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इन चीज़ों को। वेबिनार नहीं इन द सेंस कि हम वेबिनार से ज़्यादा प्रेफरेबल सेमिनार्स को मानते हैं, कि जो लोग खुद आके करते हैं। वेबिनार तो आपको अभी भी चल ही रहा है। प्रवीण वेल, आई विल बी ग्रेजुअली अपग्रेडिंग टू हायर पोर्टफोलियोज वंस कॉन्फिडेंस इज बिल्ट ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। राइट नाउ आई एम ऑन 1.5, इफ आई हैव टू अपग्रेड टू अराउंड 6 to 8 lakh, what do you suggest? Go in for a complete 8 lakh portfolio or go in for combination of?
परवीन बैल जी, हमारी सजेशन तो हमेशा आपको यही रहती है कि आप एक कंसोलिडेट पोर्टफोलियो चलाओ, क्योंकि हमने 8 लाख वाला शेयर किया हुआ है तो आप 8 लाख वाला चलाएं। पर वो मैटर ये करता है कि जो 8 लाख आप डिप्लॉय करने वाले हैं, ये भी एक चीज़ मैटर करती है। वो आपके लिए 8 लाख कितने मैटर करते हैं? अगर सिर्फ आपकी कैपिटल ही 8 लाख रुपया है, या वो आपकी कैपिटल का 30-40% से ज़्यादा है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 8 लाख वाला चलाओ। रिस्क मत लो अपने पैसे के ऊपर कभी भी। लेकिन अगर कैपिटल आपके पास बहुत ज़्यादा है, सपोज 1 CR 2 CR की कैपिटल है, लेकिन आप 8 लाख डिप्लॉय कर रहे हैं, दैट इज जस्ट 8% ऑफ योर कैपिटल। अगर वो ड्रॉडाउन में भी चली गई, मैक्स ड्रॉडाउन पे भी चली गई, तो बेसिकली क्या, अगर वो 10% का जो 10-20% का जो मैक्स ड्रॉडाउन है बाइंग के अंदर, वहाँ पर भी अगर हिट करेगी कि 1-1.5 लाख रुपये उठ जाता है, तो वो आपकी कैपिटल का अराउंड 1-1.5% बनेगा टोटल कैपिटल का। आप इस हिसाब से सोच के आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आपको अपनी कैपिटल का 1-1.5% 2% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, शेयर्स भी जरूर लीजिए और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे, आपको याद हो जो लोग रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आपको मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे पॉइंट आउट किया था कि जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो अभी कर लो। स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप, ये तीनों इंडेक्स उठा के देखिए। जिस दिन मैंने आपको ये बात बोली थी और आज निफ्टी बेशक चाहे घूम फिर के वहीं पहुंच रहा हो, कल भी स्मॉल कैप वगैरह, मतलब परसों, कल नहीं, लास्ट मतलब परसों भी निफ्टी थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन स्मॉल कैप वगैरह ठीक थे, तो उनमें मोमेंटम आया हुआ है। तभी मैंने आपको देख के बताया था, कुछ चार्ट स्टडी करके, कुछ फंडामेंटल देख के, उसके बाद ही मैंने आपसे चीज़ें शेयर की थी कि अभी भी जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अभी भी कर लो। वो बिल्कुल बॉटम था मार्केट का, अराउंड बॉटम था, बिल्कुल बॉटम नहीं कहूँगा, बॉटम के आसपास का था। क्योंकि मैं भी कोई भगवान थोड़ी हूँ यार, मतलब एनालिसिस है, स्टडी है, पर स्टडी तो यही बोल रही थी कि अभी मार्केट ने जाना है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप पोर्टफोलियो बना लो, मेरा बनाओ, अपना बनाओ, वो फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये निफ्टी भी, स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी लेके बैठ जाओ, कुछ तो लेके बैठ जाओ, मतलब खाली मत रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ही पैसे देते रहो और मेरे से ही करवाते रहो। आपका मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी बजट हो सकता है आपका। निफ्टी बीज लेकर बैठ जाओ, मिड कैप बीज लेकर बैठ जाओ, स्मॉल कैप बीज लेकर बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। फ्री में सलाह दे रहे हैं आपको, बाद में पछताते रहोगे नहीं तो। बिनी चोपड़ा जी, सर अब कोड दे दो, लंच के लिए जाना है। सही है सर। बिनी भाई साहब, चलो मैं कोड दे देता हूँ। कोड है हैप्पी। आप अपने जहाँ भी जाएंगे ना, हैप्पी, वहाँ पे इन स्ट्रेटजीज पे तीनों पे हैप्पी लिख देना बस, हैप्पी कोड के अंदर। ये हैप्पी क्यों है? क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, इसीलिए ये कोड हैप्पी है। तो हैप्पी लिख दीजिए, 50% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे कूपन कोड पे। कैपिटल में लिख दीजिए, या फिर वैसे जिस भी तरीके से वो एक्सेप्ट करता है वैसे लिख दीजिए। फ़ोन पे लिखोगे ना तो एच कैपिटल में आएगा, APPY स्मॉल में चला जाएगा, तो आप उस तरीके से लिख दीजिए, एच कैपिटल में और APPY स्मॉल के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोड है, जो लोग अभी मीटिंग्स के अंदर हैं। इसको वीडियो को मैं कल शाम को अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। और ये जो कोड जो ख़त्म हो जाएगा, जो हैप्पी वाला है, ये मंडे को ख़त्म हो जाएगा, या अगर 200 बार लग गया तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो आप उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए। अगर आपको 2 मल्टीप्लायर पे चलानी है तो प्लीज़ यार 2 बार कोड को वेस्ट मत करना, क्योंकि किसी दूसरे के लिए लग सकता है वो। जिज्ञासा, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज़ रिपीट न्यू इंट्रोड्यूस स्ट्रेटजीज, आई वॉज अ बिट लेट। सर इसकी ना वीडियो डाल देंगे जिज्ञासा जी, आई थिंक सर, मैडम, आई एम नॉट गेटिंग। इसकी वीडियो डाल देंगे जिज्ञासा जी हम ना, अभी कल को अपलोड हो जाएगी शाम को आपके पास, आपको सारा कुछ दिख जाएगा। वैसे हमने उसका बैक टेस्ट शेयर किया है, मैंने आपको बैक टेस्ट ही रिपीट करके दिखाया है, तो आप कर सकते हैं। 45,000 उसकी कैपिटल है, 1,10,000 समथिंग उसका प्रॉफिट आ रहा है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी ये एडिशनल डिप्लॉय करना इसको, ये मेरे पोर्टफोलियोज़ की पार्ट नहीं है स्ट्रेटजीज, ये नई स्ट्रेटजीज हैं, तो इसलिए। मिलन जी, मोहित जी, आप सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन। मिलन जी, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी स्टॉक देने वाला था मैं आपको, मैं अभी डालता हूँ। एक स्टॉक है मेरी नज़र पे, रडार पे, जो मंथली 1 सिंगल शेयर आपको देना है मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, आपके जो सब्सक्रिप्शन है उसी का पार्ट है। तो मैं आपको अभी डाल रहा हूँ, अभी इस वीडियो कॉल के बाद ना, इस कोड को मैं डाल दूंगा, आपके एक शेयर को डाल दूंगा, उसको आप ले सकते हैं। उसका होल्डिंग पीरियड ये नहीं है कि वो मंथली ही एग्जिट हो जाएगा, वो एक SIP के तौर पे आएगा। मान लो उसको आप एज ए SIP यूज़ कर लीजिए, कि अगर मान लो इस महीने आपके पास 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है, लगा दो उस शेयर के अंदर, अगले महीने में आपको एक शेयर और दूंगा, 20-30 हज़ार रुपये फिर आएगा, उसके अंदर लगा देना। इसका जो एग्जिट आप प्लान करेंगे हम लोग, अराउंड 6 to 8 मंथ्स की होल्डिंग पीरियड होगा इसका। तो जैसे ही एग्जिट करेंगे मैं वो भी अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर आपको। तो 6 to 8 मंथ्स के लिए आप इसको होल्ड कीजिए, बाद में ये पैसा आपका रोटेट होता रहेगा। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बेसिकली किसी को अपना टाइम देना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। आप लोग देते हो तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ आपसे, कि आप अपना टाइम निकाल के मेरे लिए बैठते हो यहाँ पे। बिनी चोपड़ा जी सब्सक्राइब, थैंक यू बिनी जी।
थैंक यू सो मच फॉर सच अप्रिसिएशन। मज़ा आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग, पैसा सेकेंडरी है, क्योंकि ज़िंदगी में ना अब प्रोफेशनल हम अच्छे हैं यार, भगवान ने हाथ भी पकड़ा हुआ है, अच्छे लोगों के साथ भी है, अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। बस हम अपने नाम से रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, बस यही एक सपना है। उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, बस इसी के लिए हम बैठे हैं। थैंक यू सो मच इस सारे प्यार के लिए। जय हिंद।